बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए के थर्ड सब पार्ट से आगे ये सारे के सारे जो हैं और अगले पार्ट के भी, जिसमें हमने एवेल्यूएट करनी है, कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। ये डिपेंड करती हैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का और मॉड्यूलस का पता है या नहीं पता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है कम्प्लेक्स नंबर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। हम लोग अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह आप एक कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और उसके लिए उसके इमेजरी पार्ट को और रियल पार्ट को मुख्तलिफ एक्सिस पर लिया जाता है। जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा और जो इमेजरी पार्ट है उसको वाई एक्सिस पर लिया जाएगा। ये आपके सामने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो बुक पे लिखी है। मैं उसको यहाँ बुक से ही हाईलाइट करता हूँ ताकि आप बाद में रेफ़र कर सकें, उस चीज़ को देख सकें। बुक आपके पास रेडिली अवेलेबल होती है। यहाँ पर हमें उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए बी, और ये पॉइंट ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर z को, जिसका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है, यानी z इक्वल्स टू ए बी है। हम कम्प्लेक्स नंबर को a आयोटा b के अलावा इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के फॉर्म में a कॉमा b, और a इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर आप इसको x एक्सिस में a के डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट बनता है और उसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग b का पॉइंट यहाँ पे बनता है, तो ये p पॉइंट शो कर रहा है आपको z की वैल्यू, और ये एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया है। अब अगर आपने इसका मॉड्यूलस निकालना है या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो ये वाली लाइन बनेगी जो रेड या पिंक कलर से दिखाई जा रही है, और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ से आया, किस तरह बना। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये कहाँ से आया। इसके लिए आपको वापस बेसिक्स पर जाना पड़ेगा, और बेसिक्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है तो ये वाली साइड अगर आप बेस ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगी, और जो 90 डिग्री के सामने साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब इस चीज़ को आपने इस पिक्चर से रिलेट करना है। तो यहाँ पर ये a डिस्टेंस बनता है जो कि इसका बेस है, और ये वाली चीज़ जो है वो b डिस्टेंस है, और ये इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू बनेगी, और जो हमने मालूम करना है वो हाइपोटेन्यूज बनता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, और उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आता है। यहाँ पर बेस की वैल्यू a स्क्वायर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू b स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, जो कि यहाँ पर z मॉड आता है। तो इस तरह जो है वो इसकी डेरिवेशन भी हो जाती है। और इस फार्मूला को अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस वैल्यू z की, इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है कि z मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आता है, इसमें जो कि एक रियल नंबर होता है। और अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो मॉड्यूलस जो है वो मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस OP का है कम्प्लेक्स नंबर का फ्रॉम द ओरिजिन, और हम इस फैक्ट की मदद से बाकी हिस्सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर की फैक्ट्स दिए हुए कुछ, उनको भी एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो x प्लस वाई आयोटा सिर्फ आयोटा बनता है, और ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है, और ये वर्टिकल एक्सिस पर आएगा। ये ग्राफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको हम उसमें दोबारा भी रिव्यू कर लेंगे। फ़िलहाल सामने नज़र आ रहा था तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और इसी तरह अगर y इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 हो तो x प्लस वाई आयोटा x के बराबर आता है, जो कि एक रियल नंबर होगा, और ये लोकेट होगा हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के ऊपर। और फाइनली एक और की फैक्ट है जो कि मॉड्यूलस से रिलेटेड है, और उसमें z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है। तो z मॉड्यूलस में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके दोनों का सम लेंगे और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, और इसका आंसर खुद रियल नंबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। तो इसकी बेसिस पर अब हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो अटैम्प्ट करेंगे, और उनको भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ आती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो अगले पेज पर लिखे हुए हैं, इसमें देखिएगा ये पार्ट 3 ये भी मॉड्यूलस से रिलेटेड है, और z2 डॉट z कॉन्जुगेट ये भी मॉड्यूलस से रिलेटेड है।
इसी तरह इसके जो सेकंड पार्ट बी के सब पार्ट्स हैं ये तीनों भी आपके मॉड्यूलस से रिलेटेड हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के अगले हिस्से में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए का सब पार्ट 3 और 4 कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी की जो वैल्यूएशन है, जो फाइंड करनी है वैल्यूज, वो की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका प्राइमर जो है वो हम कर चुके थे जिसमें हमने मैग्नीट्यूड निकालना था और उसमें एक बहुत अहम बात बताता चलूँ कि अगर z आपके पास a प्लस बी आयोटा है और आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लेने से निकल आएगा। अब ये जो आपके सामने मैंने आइडेंटिटी लिखी है या फार्मूला लिखा है, इसको जो है वो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए के सब पार्ट 3 और 4 में भी इस्तेमाल होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में भी इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हम 5 का पार्ट ए करते हैं। शो करना है हमने कि z1 मॉड और माइनस z1 मॉड, इसी तरह z1 कॉन्जुगेट का मॉड और नेगेटिव z1 कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर z1 लिख लेते हैं। z1 की वैल्यू दी हुई है 1 - 2 आयोटा। अगले स्टेप में हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं z1 का, जो कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट आएगा, इससे निकालेंगे। और फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, -2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आता है और फिर स्क्वायर रूट लिया जाएगा। यहाँ से आगे इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपके पास आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये आयोटा नहीं लिखा जाता, आपने रियल पार्ट लिखा, इमेजिनरी पार्ट लिखना होता है जिसमें आयोटा नहीं सिर्फ -2 आएगा। तो यहाँ पर भी ये थोड़ी सी एरर आ गया था। तो 4 + 1 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर है, यानी z1 मॉड आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 5 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट पे इसी के अगले हिस्से पर चलते हैं जहाँ पर हमने नेगेटिव z1 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो हम z1 लिखेंगे। z1 दिया था 1 - 2 आयोटा के बराबर और यहाँ से नेगेटिव z1 निकाला जाएगा। जब आप नेगेटिव z1 लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी के, और स्टेप कुछ इस तरह किया जाएगा कि आप माइनस से इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो ये -1 और +2 आयोटा आ जाता है और ये नेगेटिव z1 की वैल्यू है। अब हमें इसका मॉड निकालना है या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे -z1 मॉड बराबर आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर दोनों को सम लेके इसके रूट ले लेना है। यहाँ से 1, ये आपके पास 1 + 4 आ चुका है और इसका स्क्वायर रूट, और इसको भी आगे अगले स्टेप में हम लेके चलें तो -z1 का मॉड आ जाता है स्क्वायर रूट 5 के बराबर। फिर बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम अगली वैल्यू जो कि यहाँ पर दी हुई है -z1 का कॉन्जुगेट, इसका मॉड निकालते हैं। तो इसके लिए मॉड का निशान इसी तरह डालते हैं। मैं स्पेस सेविंग के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि साथ साथ ही इसे सॉल्व करूँ। और -z1 क्या दिया हुआ था सवाल में, 1 - 2 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट बाद में मॉड। तो ये पहले क्या आएगा, बाहर माइनस इसी तरह आएगा और इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये -1 और +2 आयोटा बनता है और अभी हमने इसका मॉड लेना है। फिर जब दोबारा आप मॉड के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी तो ये आपके पास आ जाएगा -1 - 2 आयोटा और मॉड में हमें पता है कि हमने स्क्वायर रूट लेना होता है सम ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो ये -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर आता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव z1 की वैल्यू भी आपके पास स्क्वायर रूट 5 के बराबर ही आती है। और फाइनली इसका आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट करते हैं, हिस्सा करते हैं और उसमें हम फिर यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आपका लास्ट पार्ट है, ये आपका ये वाला हिस्सा बनता है इसका। अब हम इसकी तरफ चलेंगे, ये मिस हो गया था और इसमें सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं है, z1 का कॉन्जुगेट लेना है। z1 की बात करें तो z1 था 1 - 2 आयोटा और कॉन्जुगेट इसका हिस्सा है
तो हम पहले ये मॉड का निशान डालेंगे, कॉन्जुगेट इसका बनेगा 1 + 2 आयोटा का मॉड, और जब आप इसका मॉड लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, और फिर इसका स्क्वायर रूट भी लिया जाएगा। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो z1 का मॉड, z1 कॉन्जुगेट का मॉड स्क्वायर रूट 5 के बराबर आता है। अब अगर आप ऊपर थोड़ा सा रिव्यू कर लें और देख लें कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट हुई है पूरी या नहीं हुई, जो हमने शो करना था वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखें ये z1 मॉड हम स्क्वायर रूट 5 कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर ये पहली वाली टर्म है। और फिर उसके बाद हमने -z1 का मॉड निकाला था, ये यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस जगह पर लिखा हुआ है। फिर इसी तरह हम लोगों ने -z1 कॉन्जुगेट का मॉड लिया, और ये इसकी लास्ट टर्म थी। और फिर फाइनली हमने ये वाला भी मॉड निकाल लिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। ये चारों जब हो गए तो हम कह सकते हैं ये पार्ट ए, ये बी, ये सी, ये डी, फ्रॉम, यहाँ पर लाजमी लिखेंगे फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी, z1 mod equals to negative z1 mod equals to z1 कॉन्जुगेट का मॉड और नेगेटिव ऑफ z1 कॉन्जुगेट का मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस तरह आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर आपने नोट करना है तो कर लें, मैं फिर आगे चलता हूँ। ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, शो दैट, और उसका सब पार्ट 4 है। इसमें भी मॉड था, इसलिए मैंने इसे पिछली वीडियो का हिस्सा नहीं बनाया और इसमें कर रहा हूँ। इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर z2 है 2 + आयोटा के बराबर, और फिर अगला है 2 + आयोटा यानी z2 का कॉन्जुगेट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 + आयोटा इसी तरह आ जाएगा, और जब इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो ये 2 - आयोटा बनता है। अब आपके सामने फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, a + b × a - b = a² - b²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के बाद आयोटा का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 बनता है, और आयोटा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अगले स्टेप में ये 4 - -1, और ये जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो z2 × z2 का मॉड बराबर आ जाएगा 4 + 1 5 के। और इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड पर हमने क्या करना है, हमने z2 का मॉड लेके फिर बाद में उसका स्क्वायर लेना है। तो पहले हम z2 के मॉड की तरफ चलते हैं। z2 का मॉड, z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा मॉड, और इसका जब आप मॉड लेंगे तो पहले की तरह आप पहले रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा, अच्छा हमने इनका स्क्वायर भी लेना था तो ये मैं अब लिख दिया ब्रैकेट डाल के बाहर, तो ये 4 आ जाता है, ये 1 आ जाता है, ये स्क्वायर रूट, और अभी हमने इसका स्क्वायर भी लेना है, तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर रूट और ये होल स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, और इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो z2 मॉड का स्क्वायर आपके पास 5 के बराबर आ गया। अब ज़रा आप ऊपर देखेंगे, रिलेट करेंगे तो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर हमने z2 कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट ली है 5 के बराबर आई है। और अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो इसमें आपने z2 मॉड का स्क्वायर लिया है जो कि 5 के बराबर है। आप इनकी नंबरिंग करेंगे, इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे जी फ्रॉम a एंड b इक्वल्स टू, क्या आएगा फ्रॉम a एंड b, z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z2 मॉड का स्क्वायर। और इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम आगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के सब पार्ट 1 पर। ये भी मॉड्यूलस से रिलेटेड है।
मॉड्यूलस का प्राइमर आपको दे दिया गया था, उसका जो शुरू का पोर्शन था आपको समझाने के फेज से हम आगे आ चुके थे, और 5 के पार्ट ए के आखिरी 2 पार्ट्स इस पर डिपेंड करते थे, वो भी हम कर चुके हैं। अब इस पार्ट की बात है, यहाँ पर ये बस ध्यान रखिएगा कि पिछले पार्ट्स में शो दैट था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर Z1 आ जाएगा, फिर Z2 मॉड आ जाएगा, मॉड का निशान इसी तरह चलेगा, Z1 और Z2 को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये 1 - 2 आयोटा Z1 की वैल्यू है, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, और फिर इसका मॉड लेना है। लाइन छोड़ के करूँगा ताकि आप लोग तंग ना हो। तो ये 1 - 2 आयोटा, प्लस की वजह से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, और मॉड अगले स्टेप में -2, अगले स्टेप में 1 + 2 आपके पास 3 आ जाता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, और -2 + 1 इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 3 आ चुका था, ये गलती से डल गया है निशान, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और 7 आयोटा आएगा, क्योंकि -2 + 1 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 आता है। ये इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व किया जा रहा है। अच्छा जी, अब इधर चलें तो ये 3 - आयोटा आ चुका है जो कि मॉड है, और इसका मॉड लेने के लिए आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके दोनों को ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 9 + 1 10 का स्क्वायर रूट आता है, और इस तरह जो है वो आपके पास Z1 Z2 की वैल्यू निकल आती है, जो कि सवाल की मेन रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी और उसका सब पार्ट 2, और इसमें हमने क्या एवेल्युएट करना है या फाइंड करना है कि Z1 Z2 की अगर प्रोडक्ट लें और उसका मोड क्या आएगा। तो इसके लिए भी हम पहले वाली अप्रोच रखेंगे कि मोड का निशान यूज़ करते रहेंगे सिंबल, और अंदर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम मोड निकालेंगे। Z1 था आपके पास 1 - 2 आयोटा, और इसकी डॉट या प्रोडक्ट लेनी है हमने Z2 से, जिसकी वैल्यू थी 2 प्लस आयोटा के बराबर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं बताता चलूँ, ये मोड को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, पहले मैं अंदर वालों की प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 1 को आयोटा से करें तो प्लस आयोटा आता है, -2 को इससे करें तो ये -4 आयोटा आता है, और यहाँ पर ये 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पर मॉड्यूलस की वैल्यू इसी तरह लिखी जाएगी, और अगले स्टेप में आपने ये 2 और आयोटा स्क्वायर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 2 + 2 4 आ जाता है। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करें तो ये -3 आयोटा आएगा, जिसका हमने मॉड लेना है। और मॉड लेने के लिए पहले भी बताया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -3 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। यहाँ से ये 16 आता है, इस साइड से ये 9 आएगा, इन्हें प्लस करते हैं अगर आप तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 आता है, और स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो यहाँ पर 5 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज़ है जिसे हमने सॉल्व किया है वो था Z1.Z2 का मॉड, और इस तरह जो है वो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये मॉड्यूलस से रिलेटेड आखिरी पार्ट चल रहा है हमारा, और यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे। ये मॉड्यूलस तो हमें करना ही है, वो मैं बाद में इसका जो नोटेशन है वो ड्रॉ करूँगा। पहले हम Z1 को लिख लेते हैं। Z1 है 1 - 2 आयोटा, और इसको डिवाइड करना है हमने 2 प्लस आयोटा से। ये बात आपको बारहा बताई गई है कि आयोटा को किसी सूरत आपने डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना, और उसको सही करने के लिए हम 2 - आयोटा यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फिर अगले स्टेप में इसी के नीचे आ जाएं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, जो डिनोमिनेटर में था 2 प्लस आयोटा वो लिखा जाएगा, और उसके साथ 2 - आयोटा आएगा। ऊपर वालों की प्रोडक्ट लें तो 1 × 2 2 आता है, फिर माइनस आयोटा, फिर 4 आयोटा, और फिर +2 आयोटा स्क्वायर। इससे अगले स्टेप में हम नीचे मज़ीद चलेंगे, 2 आयोटा और 2 - आयोटा पे फार्मूला यूज़ करेंगे, a - b × a + b = a² - b²।
और इसके मुताबिक 2 का स्केयर 4 आ जाता है और माइनस के साथ आयोटा स्केयर आएगा। ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करें तो ये 2 है और ये 2 आयोटा स्केयर है, तो आयोटा स्केयर की वजह से ये प्लस माइनस बन जाएगा और इस पूरे से कटिंग हो जाएगी क्योंकि आयोटा स्केयर -1 था और यहाँ पर -4 माइनस आयोटा -5 आयोटा के बराबर आता है। अगले स्टेप में हम चलें तो ये आयोटा स्केयर ये आपके पास इसी आइडेंटिटी के मुताबिक 4 + 1 5 बनता है, तो हम -5 डिवाइडेड बाय 5 और आयोटा आएगा, इसकी भी कटिंग कर दें तो आपके पास सिर्फ माइनस आयोटा है जिसका आपने अभी मॉड फाइंड करना है। मॉड का सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं, एक लाइन में लगाएं, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, देखने वाले को अच्छा लगेगा और जाहिर है कि जब प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए तो आपके मार्क्स इजीली गेन हो जाते हैं। तो ये आपकी पूरी जो है वो मॉड्यूलस की नोटेशन डाल दी गई। अगले स्टेप में इसका मॉड्यूलस लेते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्क्वायर रूट आएगा, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इसमें है नहीं तो 0 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर आता है, और जब आप -1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 1 आ जाता है। और हम चले कहाँ से थे, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड्यूलस, और इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इस तरह हमारे ये मॉड्यूलस का टॉपिक पूरा होता है। और कीप वॉचिंग, अगर आप आगे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं और आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो डू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी और उसका सब पार्ट 2, और इसमें हमने क्या एवेल्युएट करना है या फाइंड करना है कि Z1 Z2 की अगर प्रोडक्ट लें और उसका मोड क्या आएगा। तो इसके लिए भी हम पहले वाली अप्रोच रखेंगे कि मोड का निशान यूज़ करते रहेंगे सिंबल, और अंदर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम मोड निकालेंगे। Z1 था आपके पास 1 - 2 आयोटा, और इसकी डॉट या प्रोडक्ट लेनी है हमने Z2 से जिसकी वैल्यू थी 2 + आयोटा के बराबर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं बताता चलूँ, ये मोड को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, पहले मैं अंदर वालों की प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 1 को आयोटा से करें तो प्लस आयोटा आता है, -2 को इससे करें तो ये -4 आयोटा आता है, और यहाँ पर ये 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पर मॉड्यूलस की वैल्यू इसी तरह लिखी जाएगी, और अगले स्टेप में आपने ये 2 और आयोटा स्क्वायर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये 2 + 2 4 आ जाता है। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करें तो ये -3 आयोटा आएगा जिसका हमने मॉड लेना है। और मॉड लेने के लिए पहले भी बताया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -3 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। यहाँ से ये 16 आता है, इस साइड से ये 9 आएगा, इन्हें प्लस करते हैं अगर आप तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 आता है, और स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो यहाँ पर 5 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज़ है जिसे हमने सॉल्व किया है वो था Z1.Z2 का मॉड, और इस तरह जो है वो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।